मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश में नए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों का पाद पूजन और मोहन सरकार को सद्बुद्धि की प्रार्थना करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। अतिथि शिक्षकों के सम्मान में एमपी कांग्रेस मैदान में। एमपी में गरमाया अतिथि शिक्षकों का मुद्दा। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान के खिलाफ जीतू पटवारी ने किया आंदोलन का ऐलान। एमपी के स्कूलों में जाकर शिक्षकों का पाद पूजन करेगी कांग्रेस। अतिथि शिक्षकों के कब्जे वाले बयान पर गरमाई राजनीति। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसी बीच राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे हड़कंप मच गया है। उन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर कहा कि अगर आप हमारे मेहमान बनकर आए हैं तो क्या घर पर कब्जा करोगे? किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान हैं और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूर्व की शिवराज सरकार और वर्तमान मोहन सरकार पर निशाना साधते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से माफी की मांग की है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये परंपरा है प्राचीन भारत की। ये परंपरा है भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की। जिस तरीके से शिक्षकों का अपमान कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने किया, मैं मानता हूं कि मोहन यादव ने उनका इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए और अगर मोहन यादव इस्तीफा नहीं ले तो मोहन यादव प्रदेश के शिक्षकों से माफ़ी मांगना चाहिए। 5 साल के लिए आए हैं मेहमान बनकर और शिक्षकों को डराएंगे, धमकाएंगे। मेहमान बनकर शिक्षक, अतिथि शिक्षक नहीं आए। आपकी व्यवस्था में लूंज पूंछ था, कमियां थी, इसलिए अतिथि शिक्षक उनको बन के बच्चों को शिक्षा देनी पड़ रही है। अगर आप व्यवस्थित करते तो इनको नियमित करते। इनकी लगातार नियुक्तियां होती तो नियमित स्कूल परंपरागत जो चलते हैं उसमें शिक्षकों की जो भर्ती पीएससी के माध्यम से होती है वैसे होती, या स्कूली शिक्षा विभाग की कोई और तरीका होता उससे होती। यानी आपकी कमी, आपका पाप, भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार के पाप का घड़ा आप अतिथि शिक्षकों पे फोड़ते हो, ये निंदनीय है। इतना ही नहीं, पटवारी ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए प्रदेश में एक नए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पटवारी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के सम्मान में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश के हर जिलों में स्कूलों में जाकर शिक्षकों का पाद पूजन करेंगी और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगी। आपको भी जागना पड़ेगा कि आखिर हमें आप ताकत नहीं दोगे, मदद नहीं करोगे तो हम इनसे मुकाबला कैसे करेंगे? हम कैसे, आपकी शक्ति से ही हमारी शक्ति है, विपक्ष की शक्ति है। मैं फिर से एक बार अनुरोध करता हूं कि मैंने बहुत गंभीरता से लिया है इस पूरे प्रकरण को, कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है। मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी आग्रह किया कि मध्य प्रदेश में अब शिक्षकों का अपमान हो रहा, सत्ता के मद में ये सरकार मदमस्त हो गई है। ये सरकार के मंत्री सिर्फ करप्शन करना चाहते हैं। अरे शिक्षा मंत्री के पास परिवहन मंत्रालय भी है, वहाँ करप्शन नहीं हो रहा है तो शिक्षकों पे उसकी भड़ास निकाल रहे हैं। वहाँ पे इनके आपस में तालमेल नहीं बन रहे हैं कहीं अलग अलग प्रकार के, तो उसकी कुंठा सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। क्या कारण है? हम मोहन यादव जी को 25 बार कह चुके हैं कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं।
आपसे सुधार की अपेक्षा है। हम चाहते हैं आपकी 5 साल सरकार चले, आपको पूर्ण बहुमत मिला है, पर आप ही के मंत्री अनर्गल आरोप आप पे लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको अस्थिर करना चाह रहे हैं। मैं फिर से, जैसा मैंने मोहन यादव जी से आग्रह किया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, अन्यथा आप प्रदेश के शिक्षकों से माफी मांगो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के पक्ष में आंदोलन चालू कर देगी। हम शिक्षकों के लिए सड़क पे आएंगे। हम ये गुरु परंपरा है इस प्रदेश की, इस देश की, भारतवर्ष की, प्राचीन भारत की, उसकी रक्षा करने के लिए हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, उसकी पालना करेंगे। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी को एक नया आंदोलन दे रहा हूं। कुल मिलाकर कल तक मीडिया की सुर्खियों में रहा स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान अब कांग्रेस का आंदोलन बनकर प्रदेश का राजनीतिक पारा बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।